हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन सी क्वेश्चन उनको करने हैं बिजनेस स्टडीज़ के। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, फिर पेपर के टाइम पे आपको ये नहीं रहेगा कि हमारा ये क्वेश्चन छूट गया, हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आप पे अभी आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, पूरा टाइम है आप पे। आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। 24 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। आप अच्छी खासी इसकी तैयारी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आएंगे। ज्योग्राफी का और अकाउंट्स का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। काफ़ी बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा आया हुआ है, ठीक है, कि पेपर अच्छा आया था सर ये वो। तो अभी आप जो है बिजनेस स्टडीज़ का देखिए, बिजनेस स्टडी में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर मिल जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एग्ज़ाम में हो जाएगी ठीक है। मेरे को खांसी या जुकाम काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप इनके आंसर देख लीजिएगा ठीक है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। तो पहला क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सेकंड को इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश में पढ़ लेना, नीचे लिखा हुआ है। नियुक्तिकरण की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए, यानी एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नेचर ऑफ स्टफिंग। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन क्या है, विक्रय संवर्धन का क्या उद्देश्य है, नेतृत्व को प्रबंध के निर्देशन कार्य को का सबसे, यहाँ सबसे बोला दिखाएगा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, समझाइए। संपर्क से क्या आशय है, व्यवसायिकी वातावरण की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। संरचना के रूप में संगठन की क्या व्याख्या है। भर्ती तथा चयन शब्दों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे मानते हैं। आर्थिक वातावरण के 3 घटक क्या हैं। समय की दृष्टि से योजनाओं के प्रकार बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता नहीं है, कौन नहीं है, आपको ये बताना है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अभिप्रेरण का महत्व क्या है। उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा फटाफट क्वेश्चन रीड करके आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए डीपली इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। आधुनिक युग के प्रबंध में के बढ़ते हुए महत्व के कारणों की विवेचना करनी है आपको। नियोजन से कुशलता में वृद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण से में क्या अंतर होता है। एक सावधान दृष्टि अच्छी नियंत्रण प्रणाली की एकमात्र विशेषता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, यानी इस कथन से सहमत हैं, तो स्पष्ट करना है आपको। नियंत्रण की तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। लिखित संदेश वाहन की 2 प्रणालियाँ क्या हैं। नियंत्रण प्रबंध से किस स्तर से संबंधित है। पूंजी बाजार के 2 खंड क्या हैं। विपणन में उत्पाद को पहचान देने के लिए विशेष नाम देना क्या कहलाता है। उपभोक्ता का कौन सा अधिकार उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी देने से संबंधित है। विकेंद्रीकरण की महत्ता को दर्शाने वाले कोई 2 बिंदु लिखिए। व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ बताइए। व्यवसायिक वातावरण के कोई 3 घटक समझाने हैं आपको। एक व्यवसायिक संस्था में नियंत्रण का महत्व क्या है, ये बताएंगे आप। पूंजी बजटिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखने हैं आपने। वित्तीय प्रबंधन से क्या आशय है, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, इसको आपने बताना है। नियोजन की कोई 5 विशेषताएं आप बताएंगे। प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों को बताइए। वित्तीय नियोजन क्या है, वित्तीय प्रबंधन के इस महत्व की विवेचना करनी है। आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। स्कंद विपणन की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। विपणन में भौतिक वितरण क्या है, इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रवर्तन मिश्र को समझाइए। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
विपणन प्रबंधन का अर्थ बताइए, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। एक उत्पाद के मूल्य को बहुत से घटक प्रभावित करते हैं, समझाना है आपको। कार्य बदली से क्या आशय है? प्रबंध के सोपान श्रृंखला सिद्धांत को समझाइए। प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन से कदम उठाए जाते हैं? किसी उत्पाद के वितरण माध्यम के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों को संक्षेप में समझाइए। संगठन ढांचे से क्या अभिप्राय है? नियंत्रण से क्या समझते हैं आप? इसकी प्रकृति की विवेचना करनी है। प्रबंध सूचना प्रणाली का क्या आशय, इसका क्या तत्व है? वित्त प्रबंध 3 मुख्य वित्तीय निर्णयों पर आधारित है, वे 3 क्या हैं? व्यवसाय के आर्थिक वातावरण के किन्हीं 2 घटकों को समझाइए। प्रभावपूर्ण संगठन के लिए अधिकार का हस्तांतरण क्यों आवश्यक माना जाता है? भर्ती से क्या आशय है? भर्ती का आंतरिक शोध के विषय में लिखिए। प्रबंध में पर्यवेक्षण का क्या महत्व है? इको चिन्ह योजना तथा प्रतितोष मंच क्या है? प्रतिरोध मंच क्या है? प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। विज्ञापन के उपयुक्त माध्यम का चयन करते हुए समय ध्यान में रखने योग्य घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लेबलिंग से क्या आशय है? नियोजन की कोई 5 सीमाएं आपने लिखनी है। विज्ञापन और प्रचार में क्या अंतर है? समन्वय की प्रकृति को समझाना है। समय अध्ययन तथा गति अध्ययन में क्या अंतर है? विपणन के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता के किन्हीं 4 अधिकारों को समझाना है आपको। स्थायी पूंजी के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करनी है आपको। अधिकारों का भरापरण क्या है, इसके तत्वों की समझाइए। वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रेरणाओं की विवेचना कीजिए। नेतृत्व क्या है? प्रबंध के नेतृत्व के महत्व की विवेचना कीजिए। निर्देशन को परिभाषित कीजिए। बजटरी नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? बाहरी वातावरण क्या है? एक अच्छे ब्रांड की क्या विशेषताएं होती हैं? उपभोक्ता जागरूकता पर एक टिप्पणी लिखिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अभिप्रेरण के अर्थ तथा महत्व को समझाइए। तो ये थे आपके 74 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना, अच्छे से आपको ये समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को ये दिक्कत परेशानी लग रही है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।